भगवान परशुराम कौन हैं? एक दिव्य, रहस्यमयी और अद्भुत कथा। क्या आप जानते हैं? एक ऐसा ब्राह्मण जिसने 21 बार पूरी पृथ्वी से क्षत्रियों का विनाश कर दिया था। फ्लश्ड फेस। ये कहानी है भगवान परशुराम की, जिनका क्रोध बना था अधर्म का अंत। भारतीय पुराणों और इतिहास में एक ऐसा नाम है जो शक्ति, तपस्या, क्रोध और धर्म के अद्भुत संतुलन का प्रतीक है। परशुराम। वे केवल एक योद्धा नहीं, बल्कि भगवान के अवतार, ब्राह्मण होते हुए भी क्षत्रिय से अधिक पराक्रमी और न्याय के लिए प्रचंड रूप धारण करने वाले महापुरुष थे। परशुराम का जन्म महर्षि जमदग्नि और माता रेणुका के घर हुआ था। उनका जन्म उस समय हुआ जब पृथ्वी पर अधर्म बढ़ रहा था और क्षत्रिय राजा अपनी शक्ति का दुरुपयोग कर रहे थे। परशुराम को भगवान विष्णु का छठा अवतार माना जाता है। उनका असली नाम राम था, लेकिन उनके हाथ में हमेशा रहने वाले फरसे, कुल्हाड़ी, के कारण उन्हें परशुराम कहा गया। परशुराम बचपन से ही अत्यंत तेजस्वी और अनुशासित थे। उन्होंने वेद, शास्त्र और युद्ध कला की शिक्षा प्राप्त की। उनकी भक्ति भगवान शिव के प्रति अत्यधिक थी। कठोर तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उन्हें एक दिव्य फरसा, परशु, प्रदान किया और उन्हें अद्भुत युद्ध कौशल का वरदान दिया। एक दिन महर्षि जमदग्नि ने अपने पुत्रों की परीक्षा लेने के लिए एक कठिन आदेश दिया। उन्होंने कहा कि वे अपनी माता का वध करें। सभी भाइयों ने मना कर दिया, लेकिन परशुराम ने बिना संकोच अपने पिता का आदेश मान लिया। यह उनकी आज्ञाकारिता और धर्म के प्रति समर्पण को दर्शाता है। जमदग्नि इस त्याग से प्रसन्न हुए और उन्होंने परशुराम को वरदान दिया कि वे अपनी माता को पुनः जीवित कर सकते हैं। इस प्रकार माता रेणुका फिर जीवित हो गईं। उस समय एक अत्याचारी राजा था, कार्तवीर्य अर्जुन, जिसे सहस्त्रबाहु भी कहा जाता था। उसके पास 1000 भुजाएं थीं और वह अपनी शक्ति का गलत उपयोग करता था। एक दिन वह महर्षि जमदग्नि के आश्रम आया और वहां की कामधेनु गाय को जबरदस्ती ले गया। जब परशुराम को यह बात पता चली, तो उनका क्रोध भड़क उठा। उन्होंने अकेले ही सहस्त्रार्जुन की सेना को नष्ट कर दिया और अंततः उसे युद्ध में मार डाला। सहस्त्रार्जुन के पुत्रों ने बदला लेने के लिए महर्षि जमदग्नि की हत्या कर दी। यह घटना परशुराम के जीवन का सबसे बड़ा मोड़ बनी। अपने पिता के शव को देखकर परशुराम ने प्रतिज्ञा ली, मैं इस पृथ्वी को 21 बार क्षत्रियों से मुक्त कर दूंगा। और उन्होंने सच में 21 बार पृथ्वी से अत्याचारी क्षत्रियों का नाश किया। इतने बड़े युद्धों के बाद परशुराम ने पूरी पृथ्वी जीत ली, लेकिन उन्होंने इसे अपने पास नहीं रखा। उन्होंने पूरी पृथ्वी को ऋषि कश्यप को दान कर दिया और स्वयं तपस्या करने के लिए चले गए। परशुराम केवल एक युग तक सीमित नहीं हैं। वे चिरंजीवी, अमर है और कई युगों में प्रकट होते हैं। जब राम ने शिव धनुष तोड़ा, तब परशुराम प्रकट हुए और उन्होंने राम की परीक्षा ली। लेकिन जब उन्हें ज्ञात हुआ कि राम स्वयं विष्णु के अवतार है, तो उन्होंने उन्हें प्रणाम किया। परशुराम महान योद्धाओं के गुरु भी रहे। उन्होंने भीष्म, कर्ण, द्रोणाचार्य जैसे महान योद्धाओं को शिक्षा दी। परशुराम का व्यक्तित्व बहुत ही जटिल था। वे ब्राह्मण थे, लेकिन युद्ध में अद्वितीय। वे अत्यंत क्रोधी थे, लेकिन न्यायप्रिय। वे तपस्वी थे, लेकिन विनाशक भी। उनका क्रोध केवल अधर्म के खिलाफ था, न कि व्यक्तिगत स्वार्थ के लिए। हिंदू मान्यता के अनुसार परशुराम 7 चिरंजीवियों में से एक है, यानी वे आज भी जीवित है। कहा जाता है कि वे हिमालय के किसी गुप्त स्थान में तपस्या कर रहे हैं और कलयुग के अंत में पुनः प्रकट होंगे। एक प्रसिद्ध कथा के अनुसार परशुराम ने अपने फरसे को समुद्र में फेंककर नई भूमि का निर्माण किया, जिसे आज का केरल माना जाता है। परशुराम जयंती हर साल अक्षय तृतीया के दिन मनाई जाती है। इस दिन लोग उनकी पूजा करते हैं और उनके आदर्शों को याद करते हैं। परशुराम की कथा हमें सिखाती है, धर्म के लिए कठोर निर्णय लेना आवश्यक है। शक्ति का उपयोग केवल न्याय के लिए होना चाहिए। क्रोध भी सही दिशा में हो तो धर्म का साधन बन सकता है।
अहंकार का अंत निश्चित है। परशुराम केवल एक योद्धा नहीं, बल्कि एक युग का परिवर्तन है। वे हमें सिखाते हैं कि जब अधर्म बढ़े तो धर्म की रक्षा के लिए उठना ही सच्चा कर्तव्य है। उनकी कहानी शक्ति, त्याग, भक्ति और न्याय का अद्भुत संगम है, जो आज भी हमें प्रेरित करती है।